हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं नो कांटेक्ट में होते हुए, जहाँ पर आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही आपके पार्टनर से। आप जानना चाह रहे हो कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर, और उनकी जो करंट फीलिंग्स है उसके साथ साथ वो आने वाले टाइम में कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर होगा या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत। लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन, क्या है फीलिंग्स उसकी आपको लेकर और आगे फ्यूचर क्या होगा। Let's find out. The Empress, Justice, The Chariot. आप डेफिनेटली उसकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स अंडरनीथ द डेक। तो पर्सन आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोचता है। डेफिनेटली उसके मन में एक ख्याल है कि आप एक परफेक्ट आइडियल पार्टनर हो सकते हो या हो उनकी नज़र से, उनके मन से अगर देखा जाए तो। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कर सकते हैं करंट सर्कमस्टांसेस में। नो डाउट आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको वो चाहते हैं, आपके साथ वो अपना रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हैं, बट समहाउ उनको लग रहा है कि टाइमिंग्स अभी सही नहीं है। कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों को साथ होने नहीं दे रहा, चाहे वो उनके एंड से है, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे सर्कमस्टेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहा है। कुछ ऐसा है जिसमें होते हुए वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और वो जानते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको लेकर जो उनके थॉट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सम हाउ उनको लगता है कि अभी इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी इज़ नॉट द टाइम जहाँ पर वो आपके साथ जस्टिस कर सकें किसी भी एंगल से। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें वो आपसे ना तो बात कर सकते हैं, ना ही शायद इसीलिए वो आपको कांटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर आपसे बात होगी, अगर आपसे कांटेक्ट होगा तो शायद आप चीज़ों को आगे ले जाने का पूछोगे, और वो करंट सिचुएशन में अभी नहीं हो सकता। जो सर्कमस्टेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इश्यूज हैं जो उनको आपसे अभी फ़िलहाल दूर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सर्कमस्टेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं उनका वेट कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इनको लगता है कि आप एक एक अगर आपके साथ इनका रिश्ता आगे चला, अगर आपके साथ ये होते हैं तो इनके लिए इससे बड़ी जो विश फुलफिलमेंट है वो कोई नहीं हो सकती है। दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट, लेकिन एट द सेम टाइम इनको जो कुछ चाहिए आपके साथ उसके लिए इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए उनको थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जो कि फ़िलहाल वो अभी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, क्योंकि उनको अपने एंड से कुछ चीज़ें जो करनी है वो कर नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है कि आपसे बात करें। उनको पता है कि कुछ वो करेंगे तो ही उसमें फ़ायदा है। अगर वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं अपने एंड से, अपनी फैमिली के एंड से, तो इस रिश्ते को आगे लेकर जाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर से फाइट होगी, फिर से आर्ग्यूमेंट होगा, फिर से सिचुएशन वहाँ खड़ी होगी जहाँ पर आपका नो कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएगा फिर से। सो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस काफ़ी लॉजिकल है, तो आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकल भी हो सकते हैं। बट यस, एक चीज़ है कि ये चाहेंगे कि रिश्ता आपका आगे चले और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओ। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इसके मन में आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहते हुए, और क्या चल रहा है इसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के कुछ इनर ट्रॉमास भी हैं। जैसे एक तरफ उसका दिल करता है कि आप हो, एक तरफ उसका दिल करता है ये चीज़ भी हो। वो जो ये चीज़ है वो पर्सन भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो कैरियर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है, या तो ये रीज़न है या फिर उसको कुछ डिसाइड करना है अपने एंड से, जिसकी वजह से कुछ जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी गेट अबाउट इट। अच्छा, आपके पर्सन को समहाउ ये लगता है कि अगर उसने आपको चूज़ किया तो उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी जिसको वो चूज़ करना चाहता है, जो कि राइट नाउ वो नहीं करना चाहता। वो आपको चूज़ करके किसी और चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता। वो कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसको लगता है कि इसमें इसको खुशी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो किसी सर्कमस्टेंशियल
बेटरमेंट का वेट कर रहा है, कुछ इसको लग रहा है कि कुछ चीज़ें फेवरेबल हो सकेंगी, तो जाके वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन में आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा, उसको लगता है कि अभी इज़ नॉट द राइट टाइम। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर में से कोई पर्सन हो सकता है जो कि इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर जाने दे रहा, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन उसको भी हर्ट नहीं करना चाहते और आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि टाइम अपार्ट रखना ज़्यादा बेहतर है। नो डाउट आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स के साथ क्लैरिफिकेशन एम्प्रेस के लिए। तो डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट है वो, जितना प्यार आपको करता है उतना वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो अपने प्यार को चूज़ कर सके। उसको स्ट्रेस होता है ये सब सोचकर। कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है कि आप उससे जस्टिस डिमांड करोगे अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, अगर वो आपको रीच आउट करते हैं, जो कि फिलहाल वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो आपका ट्रस्ट खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप फिर से हर्ट हो, वो नहीं चाहते कि आपके साथ आर्ग्यूमेंट या फाइट हो। तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन जो है आपकी तरफ फिलहाल स्टेप नहीं ले रहा। लेकिन येस, आपकी तरफ वो स्टेप लेगा, एक्शन लेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को वर्कआउट होने के बाद। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कभी कभी पर्सन का दिल करता है कि एटलीस्ट मैं बात कर लूँ, लेकिन वो शायद इसीलिए नहीं बात करते क्योंकि उनको पता है कि आर्ग्यूमेंट या फाइट होगा, सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए करंट सिचुएशन में वो चूज़ करते हैं कि फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलाया जाए। सो ये सिचुएशन लग रही है यहाँ पर। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या होगा इस सिचुएशन में। आने वाले टाइम में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आने वाले टाइम में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्या बनेगा इस कनेक्शन का आने वाले टाइम में। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या होगा आपके इस रिश्ते का आने वाले टाइम में, क्या होगा आपके इस रिश्ते का आने वाले टाइम में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोमांस, इंटरप्टेड ड्यूटीज कम फर्स्ट। कहीं ना कहीं फैमिली ड्यूटीज प्रायोरिटाइज रहेंगी आने वाले टाइम में भी। मुझे लगता है कि आपका रोमांस जो इंटरप्टेड हुआ है, जहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फैमिली की वजह से, मुझे लगता है कि अभी इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक स्टैंड फॉर यू, या फिर सिचुएशन का बेटर होने का वेट करेगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, सॉर्ट आउट होगा आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन इट्स गोना टेक टाइम। डिवाइन टाइमिंग वर्क करेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर। सो कहीं ना कहीं एक पर्सनल एवोल्यूशन भी होगा एज यू प्रोसेस टू इंडिविजुअली इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि आपका जो रिश्ता है आपका बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकता था और है अगर आप दोनों अंडरस्टैंडिंग होते एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस को लेकर। लेकिन करंटली वो चीज़ मिसिंग है क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही है। लेकिन यस, अगर आप बात करो, कम्युनिकेट करो, ओपनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एक दूसरे की सिचुएशन, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप दोनों इन टच हो और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो तो ये बेस्ट सोल्यूशन होगा आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा होता दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं आप दोनों को पास्ट को फॉरगेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपको एक मौका मिलता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो, कम्युनिकेट करो, कोशिश करो कि उसमें आप फ्रेंडशिप को प्रायोरिटाइज़ करो, उसमें आप एक दूसरे के साथ होने को प्रायोरिटाइज़ करो। क्योंकि अगर आप ये प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे तो आपका जो सिचुएशन है वो आपकी जो सिचुएशन है वो अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे एक दूसरे की फ्रेंडशिप को, तो आपका जो सिचुएशन है एक दूसरे के साथ वो ख़राब होगा। और आपके पर्सन को जो आपके लिए प्यार फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसमें एक वो फैक्टर आएगा कि काश मुझे इसने अंडरस्टैंड किया होता। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर थोड़ा आपको कंसिडर करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपका इन टच आप होते हो पर्सन से इन कमिंग डेज या कमिंग टाइम्स, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत रहेगी। ज़्यादा फ्रेंडशिप को प्रायोरिटाइज करो, ज़्यादा फ्रेंडशिप को टाइम दो अब, ताकि आपकी जो फ्यूचर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है पर्सन से वो साथ साथ चलेगी, वो साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्मूथ सेलिंग रहे, फिर से टाइम अपार्ट ना आए, तो आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा एक दूसरे को लेकर। नहीं होगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें और डिले होंगी, आपकी कम्युनिकेशन और डिले होगी। अगर आप हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह सकते हो, जॉयफुली एक दूसरे के साथ रह सकते हो, अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे के साथ रह सकते हो, तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है इसकी फैमिली है, तो चीज़ें ये खुद सॉर्ट आउट कर लेगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत रहेगी। मैं ये नहीं कही कि पर्सन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन उसकी सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लगता कि कुछ वो अपने एंड से और बेटर कर सकते हैं। उनका ये सोचना इट्सेल्फ इज़ अ गुड थिंग कि
वो चाहते हैं कि रिश्ते में जो है वो इश्यूज़ ना आए, वो इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे, इसलिए आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ताकि जब भी बात हो अच्छी बात हो, वरना ना होना बेटर है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन को बेटर नहीं करना चाह रहे, वो सोच रहे हैं कि इट्स बेटर नॉट टू टॉक। तो ये थॉट है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है करंट सिचुएशन में। आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ सिनेरियो को लेकर पर्सन के साथ, क्या है मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए। ओके, इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो एक चीज़ की कंफर्मेशन आ रही है यहाँ पर, यू हैव टू बी पेशेंट। और आपकी जो इंगेजमेंट है आपके पर्सन के साथ, या जो चीज़ों को आगे लेकर जाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर हील होने की, अंडरस्टैंड करने की, और फिर सिचुएशन बेटर हो जाएगी। कोशिश करो कि आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन आउट करो नेगेटिव थॉट से, और जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक जगह पर बैठना शुरू कर देगा, सारा कुछ बेटर हो जाएगा आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।